राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम सुनेंगे सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। मान्यता है कि जो भी इस कथा को सच्चे हृदय से सुनता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसती है और जो भी संतानहीन है उसे संतान सुख मिलता है। और इस कथा को सुनने के बाद यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है और पुण्य भी दोगुना तिगुना बढ़ता जाता है। तो आइए सुनते हैं इस पावन और दुर्लभ कथा को जो कि श्री कृष्ण ने सुनाई थी। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कैसे प्रभु से इसकी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की और श्री कृष्ण ने बड़े ही भावुक होकर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अर्जुन को सुनाई। आइए सुनते हैं इस पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा पाते हैं और यदि उनके जीवन में संतान का सुख नहीं होता तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा पाकर उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, अर्थात उसके जीवन में पुत्र का सुख नहीं था। इसीलिए वह सदा दुखी रहता था और आखिर दुखी हो भी क्यों ना, उसके वंश को चलाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे उपाय किए परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी किसी देवता और ब्राह्मण का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने बालक की भांति पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से कभी मैं मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री और आदि सभी लोग वन को गए
ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान या कोई उपाय पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी के मन में एक अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ। सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए और ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अब मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात ही नहीं हुआ, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको वहां से प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन हो गया। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो सकते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन उस फल को राजा को दे दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका सारा फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, उस पर भगवान की विशेष कृपा तो बरसती ही है, साथ ही उनके पुण्य की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जितना हो सके इस कथा को सुने और औरों को भी सुनाएं। यदि आपकी वजह से कोई इस कथा को सुनकर भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो आपका पुण्य डबल हो जाता है, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो कि औरों को भक्ति का मार्गदर्शन कराए। तो बोलो राधे राधे।